बुद्ध कहानी 26 जनवरी विशेष भाग 1। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बुद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है बल्कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अर्थ को आपके दिल तक पहुंचा देगी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो आगे की बातें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। यह कहानी आजादी की है, लेकिन बाहरी नहीं, यह कहानी भीतरी आजादी की है। बहुत समय पहले की बात है। भारत की इसी पवित्र धरती पर एक ऐसा समय आया जब लोग स्वतंत्र होकर भी भीतर से गुलाम थे। शरीर आजाद था, लेकिन सोच बंधी हुई थी। आवाज थी, लेकिन बोलने का साहस नहीं था। इसी समय एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा। उस दिन चारों ओर उत्सव का माहौल था। लोग ध्वज लहरा रहे थे, नारे लग रहे थे, जय हिंद, जय भारत। लेकिन उस युवक की आंखों में खुशी नहीं थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, देश आजाद हो जाए तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मन आजाद क्यों नहीं होता? बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, देश को आजाद करने के लिए संविधान चाहिए, लेकिन मन को आजाद करने के लिए समझ चाहिए। युवक चौंक गया। बुद्ध बोले, 26 जनवरी को देश को नियम मिले, लेकिन मन को नियम आज भी नहीं मिले। दोस्तों, यही से इस कहानी की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन पर राज कर ले वही सच्चा गणतंत्र है। युवक ने पूछा, लेकिन लोग तो कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो क्रोध से बंधा है वह स्वतंत्र नहीं, जो लालच से बंधा है वह स्वतंत्र नहीं, जो डर से फैसले लेता है वह भी स्वतंत्र नहीं। युवक की आंखें भर आईं। बुद्ध बोले, 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि देश का कानून सबसे ऊपर है, और जीवन हमें सिखाता है कि विवेक सबसे ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को यहां तक सुना है तो आगे की बातें और भी गहरी होने वाली हैं, लेकिन अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आगे की सीख आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। कुछ देर मौन के बाद बुद्ध ने कहा, जिस दिन इंसान अपने मन के तानाशाह को हटा देगा उसी दिन उसका असली गणतंत्र दिवस होगा। शेर, देश आजाद हुआ तारीख से, मन आज भी कैद है सोच से। झंडा ऊंचा लहराता है पर इंसान झुका रहता है डर से। युवक को पहली बार 26 जनवरी का अर्थ समझ में आया। उसने कहा, भगवान, तो क्या हर इंसान को अपने भीतर संविधान बनाना चाहिए? बुद्ध बोले, हां, जहां करुणा कानून हो, जहां सत्य न्याय हो, और जहां अहंकार को कोई अधिकार न मिले। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सच्चाई अब शुरू होने वाली है। अगर आपको यह कहानी मन से जुड़ रही है तो 2-3 मिनट रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाती है। आगे बुद्ध युवक को 3 ऐसी बातें सिखाते हैं जो हर भारतीय को 26 जनवरी के दिन जरूर जाननी चाहिए, लेकिन यह बातें सीधे दिल पर असर करती हैं। अगर आप यहां से वीडियो छोड़ देंगे तो आगे का संदेश आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने कहा, जिस देश में लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं वहां अधिकार बोझ बन जाते हैं। युवक निःशब्द हो गया। बुद्ध आगे बोले, 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं, यह याद दिलाने का दिन है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। शेर, संविधान किताब में नहीं, संस्कारों में होना चाहिए। देशभक्ति भाषण में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए। दोस्तों, आगे की कहानी में बुद्ध युवक को 3 ऐसी ट्रेनिंग देंगे जो जीवन भर साथ रहेंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग मन और सोच दोनों बदल देगा। और हां दोस्तों, कमेंट जरूर करना, आपके लिए 26 जनवरी का असली मतलब क्या है। 26 जनवरी विशेष बुद्ध कहानी भाग 2। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग ध्यान से सुना है तो अब आगे की बातें आपके मन को और गहराई से छूने वाली है। लेकिन एक बात फिर याद दिला दूं, अगर आपने यह कहानी बीच में छोड़ दी तो आगे आने वाली सीख आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस दिन आश्रम में बहुत शांति थी। चारों ओर पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। हवा में जैसे कोई संदेश बह रहा था। युवक बुद्ध के सामने शांत बैठा था। उसका मन पहली बार इतना स्थिर महसूस कर रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, 26 जनवरी हमें सिखाती है कि देश कानून से चलता है, लेकिन जीवन समझ से चलता है। युवक ने पूछा, भगवान, अगर इंसान के भीतर भी कानून हो तो वह कैसा होना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और बोले, यह है विवेक की रेखा। फिर उन्होंने कहा, जो निर्णय इस रेखा को पार कर जाए वह निर्णय चाहे कितना ही फायदेमंद लगे, अंत में दुख ही देता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले,
जैसे देश में संविधान सबको बराबर मानता है, वैसे ही मन को भी हर भावना को बराबरी से देखना सीखना चाहिए। क्रोध को दबाना नहीं, समझना है। दुख को भगाना नहीं, देखना है। डर से भागना नहीं, उसके कारण को पहचानना है। दोस्तों, यहीं से बुद्ध की ट्रेनिंग और गहरी हो जाती है। युवक ने पूछा, लेकिन लोग तो कहते हैं मजबूत वही है जो भावनाएं नहीं रखता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो भावनाओं से भागता है वह कमजोर होता है, और जो भावनाओं को समझ ले वही सच्चा वीर होता है। कुछ पल का मौन छा गया। फिर बुद्ध ने कहा, 26 जनवरी हमें अधिकार देती है, लेकिन जीवन हमें जिम्मेदारी सिखाता है। युवक बोला, क्या जिम्मेदारी भी आजादी है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, जिस दिन इंसान अपने कर्म की जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, उसी दिन वह भीतर से आजाद हो जाता है। शेर, आजादी न बोलने में है, न नारे लगाने में। आजादी है खुद से सवाल करने में और खुद को सुधार लाने में। युवक की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे कोई बोझ उसके मन से उतर रहा हो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर हर इंसान अपने मन में संविधान बना ले तो दुनिया में युद्ध नहीं होंगे। जहां लालच अपराध हो, जहां अहंकार को सजा मिले और जहां करुणा सर्वोच्च पद पर हो। दोस्तों, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कुछ पल रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ऐसी सच्ची कहानियों को हजारों दिलों तक पहुंचाती है। समय बीतता गया। युवक रोज बुद्ध के पास बैठता, कम बोलता, ज्यादा देखता। वह पहली बार समझ रहा था कि असली गुलामी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे क्रोध कम आने लगा है। बुद्ध बोले, यह शुरुआत है। जिस दिन क्रोध आए और तुम उसे पहचान लो, उसी दिन तुम उस पर शासन करने लगते हो। युवक ने पूछा, तो क्या यही आत्मराज है? बुद्ध ने सिर हिलाया, हाँ, आत्मराज ही सबसे बड़ा गणतंत्र है। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। देश में सरकार बदलती है, लेकिन मन में अगर वही पुरानी आदतें रहें तो जीवन नहीं बदलता। 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि बदलाव नियम से आता है, और बुद्ध सिखाते हैं कि बदलाव जागरूकता से आता है। शेर, कानून कागज बदल देता है, पर चेतना जीवन बदलती है। राजधानी दिल्ली में होती है, पर असली सत्ता मन में बसती है। युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, समझ थी। उसने कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि 26 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं है। बुद्ध बोले, हाँ, यह याद दिलाने का दिन है कि मन को भी स्वतंत्र रखना है। कुछ समय बाद बुद्ध ने युवक से कहा, अब तुम्हारी ट्रेनिंग का दूसरा चरण शुरू होता है। युवक ने झुककर प्रणाम किया। बुद्ध बोले, अब तुम्हें अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानना होगा। 3 शत्रु हैं, अहंकार, लालच और भय। जब तक ये 3 जीवित हैं, कोई भी इंसान पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता। दोस्तों, आगे की कहानी में बुद्ध इन तीनों शत्रुओं पर गहरी ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये कहानी यहां पर छोड़ दी तो आगे का अर्थ आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाला भाग सबसे ज्यादा जीवन बदलने वाला है। कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? 26 जनवरी विशेष बुद्ध कहानी भाग 3। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को यहां तक ध्यान से सुना है तो अब आप उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से इंसान का सोचने का तरीका बदलने लगता है। लेकिन एक बात फिर साफ कह दूं, अगर आपने यह कहानी बीच में छोड़ दी तो आगे आने वाली बातें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। उस सुबह आश्रम में असामान्य शांति थी। हवा में जैसे कोई गंभीरता घुली हुई थी। बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। युवक उनके सामने सिर झुकाए बैठा था। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। युवक का हृदय तेज धड़कने लगा। बुद्ध बोले, कल मैंने तुम्हें 3 शत्रुओं के बारे में बताया था, अहंकार, लालच और भय। आज हम पहले शत्रु से मिलेंगे, अहंकार। युवक ने धीरे से पूछा, अहंकार क्या होता है भगवान? बुद्ध मुस्कुराए, अहंकार ये नहीं कि तुम खुद को बड़ा समझो, अहंकार ये है कि तुम खुद को दूसरों से अलग समझो। युवक चौंक गया। बुद्ध बोले, जब देश में कोई खुद को संविधान से ऊपर मान लेता है तो तानाशाही जन्म लेती है, और जब मन में कोई विचार खुद को सर्वोच्च समझने लगे तो दुख जन्म लेता है। दोस्तों, ये लाइन बहुत गहरी है। अहंकार चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे भीतर बैठता है। वह कहता है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत हैं, और यहीं से मन का गणतंत्र टूटने लगता है। युवक बोला, लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क कैसे पहचाने? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। यह पत्ता देखो, हवा चले तो झुक जाता है, लेकिन पेड़ नहीं टूटता।
आत्मविश्वास झुक सकता है, अहंकार कभी नहीं झुकता। शेर, जो झुक जाए वही मजबूत है, जो अकड़ जाए वही कमजोर है। झुकना हार नहीं होता, झुकना समझ का दरवाजा होता है। युवक मौन हो गया। बुद्ध बोले, 26 जनवरी हमें सिखाती है कि कोई भी नागरिक कानून से बड़ा नहीं, और जीवन हमें सिखाता है कि कोई भी विचार सत्य से बड़ा नहीं। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब दूसरे शत्रु की बात करते हैं, लालच। युवक का मन अस्थिर हो गया। बुद्ध बोले, लालच वह आग है जो कभी नहीं बुझती, जितना डालो उतना ही फैलती जाती है। देश में अगर लालच बढ़ जाए तो भ्रष्टाचार जन्म लेता है, और मन में लालच बढ़ जाए तो अशांति जन्म लेती है। युवक ने पूछा, तो फिर इच्छाएं गलत हैं क्या? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छा और लालच में अंतर है। इच्छा कहती है अगर मिल जाए तो अच्छा, लालच कहता है न मिला तो मैं खुश नहीं रहूंगा। दोस्तों, यहीं पर जिंदगी फंस जाती है। हम खुश रहने की शर्त चीजों से जोड़ देते हैं, और जब शर्त पूरी नहीं होती तो दुख जन्म लेता है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो अभी कुछ सेकंड रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाती है। बुद्ध ने आगे कहा, अब तीसरा और सबसे खतरनाक शत्रु, भय। युवक कांप गया। डर वह जेल है जिसके दरवाजे खुले होते हैं लेकिन कैदी बाहर नहीं निकलता। युवक ने पूछा, हम डर से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? बुद्ध बोले, क्योंकि डर भविष्य में रहता है और मन हमेशा भविष्य में भागता रहता है। जो वर्तमान में जीना सीख ले, डर अपने आप मिट जाता है। शेर, डर भविष्य में रहता है, शांति वर्तमान में। जो आज में टिक गया वह कल से मुक्त हो गया। युवक की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरी जिंदगी इन तीनों का गुलाम बनकर जी। बुद्ध ने उसका कंधा छुआ। गलती नहीं की, अनुभव लिया है। अब तुम समझ रहे हो, यही 26 जनवरी का असली अर्थ है। बाहरी आजादी से पहले भीतरी आजादी जरूरी है। उस दिन पहली बार युवक को लगा कि वह सच में स्वतंत्र हो रहा है। दोस्तों, अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अगर आपने इसे यहां छोड़ दिया तो अंतिम संदेश आप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। अगले भाग में बुद्ध बताएंगे मन का संविधान कैसे बनाया जाता है और जीवन में स्थायी शांति कैसे आती है। और हां, अगर आपने अभी तक मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें, क्योंकि अगला भाग पूरी कहानी का आत्मा है। कमेंट में जरूर लिखिए, आपके भीतर इन तीनों में से कौन सा शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय है। 26 जनवरी विशेष बुद्ध कहानी भाग 4। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को यहां तक ध्यान से सुनते आ रहे हैं तो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके मन के भीतर धीरे धीरे कुछ बदल रही है। लेकिन एक बात फिर याद रखिए, अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो आगे आने वाली बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उस दिन आश्रम में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लालिमा पूरे आकाश में फैल गई थी। युवक बुद्ध के पास बैठा था, लेकिन आज वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में प्रश्न कम और शांति अधिक थी। बुद्ध ने उससे कहा, अब समय आ गया है मन का संविधान बनाने का। युवक ने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान, मन का संविधान क्या होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जैसे देश बिना संविधान के नहीं चल सकता, वैसे ही जीवन बिना नियमों के नहीं चल सकता। लेकिन ये नियम बाहर से नहीं, भीतर से आने चाहिए। बुद्ध ने जमीन पर 3 वृत्त बनाए। पहला वृत्त विचार, दूसरा वृत्त भावना, तीसरा वृत्त कर्म। उन्होंने कहा, जब विचार शुद्ध होंगे तो भावना शांत होगी, और जब भावना शांत होगी तो कर्म सही होंगे। यही मन का संविधान है। दोस्तों, अधिकतर लोग कर्म बदलना चाहते हैं लेकिन विचार नहीं बदलते, इसीलिए जीवन नहीं बदलता। युवक ने कहा, लेकिन विचार अपने आप क्यों नहीं बदलते? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि हम उन्हें देखते नहीं, बस मान लेते हैं। जो देखा नहीं जाता वही हमें नियंत्रित करता है। बुद्ध बोले, जब भी मन में कोई विचार आए तो उससे लड़ना मत, बस देखो। देखते ही उसकी शक्ति कम हो जाती है। शेर, जो विचार देख लिया जाए वह मालिक नहीं रह जाता, जो विचार अनदेखा रह जाए वही जीवन चलाता है। युवक पहली बार अपने मन को देखने लगा। विचार आते और जाते, और वह समझने लगा कि वह विचार नहीं है, वह तो देखने वाला है। बुद्ध ने कहा, यही आत्म स्वतंत्रता है। 26 जनवरी हमें बताती है कि देश में सत्ता जनता के पास है और जीवन में सत्ता जागरूकता के पास होती है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, अब अंतिम शिक्षा सुनो। युवक पूरी तरह सजग हो गया। दुख को मिटाना मत, उसे समझो। खुशी को पकड़ो मत, उसे महसूस करो। जो पकड़ा जाता है वह छूटता है, जो बहने दिया जाता है वह टिकता है। दोस्तों, यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है।
हम खुशी को पकड़ना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं, और इसी प्रयास में दोनों को खो देते हैं। अगर यह बातें आपके दिल के भीतर कुछ हलचल पैदा कर रही हैं, तो कुछ पल रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हजारों लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकती है। युवक ने भावुक होकर कहा, भगवान, तो क्या जीवन का लक्ष्य खुश रहना नहीं है? बुद्ध बोले, नहीं, जीवन का लक्ष्य जागरूक रहना है। जो जागरूक हो जाता है, खुशी अपने आप आ जाती है। शेर, खुशी को मत खोजो, वह खोजने से नहीं मिलती। जब तुम सही हो जाते हो, खुशी खुद चलकर आती है। सूरज अस्त हो चुका था, आकाश में तारे झिलमिलाने लगे थे। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आज मैं समझ गया कि असली आजादी क्या होती है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन इंसान अपने मन का शासक बन जाता है, उसी दिन वह सच्चा गणतंत्र बन जाता है। दोस्तों, अब कहानी अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है। अगला भाग इस पूरी कथा का सार होगा। अगर आपने इसे यहां छोड़ दिया, तो सबसे गहरा संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जरूर कर लें, क्योंकि अंतिम भाग आपके जीवन को नई दिशा देने वाला है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको लगता है कि आजादी बाहर की जरूरी है या भीतर की? 26 जनवरी विशेष बुद्ध कहानी अंतिम भाग। दोस्तों, अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं, तो समझ लीजिए आपने इसे सिर्फ सुना नहीं है, आपने इसे महसूस किया है। लेकिन एक बात फिर साफ कहना जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति इस कहानी को बीच में छोड़ देता है, तो आगे की बात उसे कभी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यह कहानी शब्दों की नहीं, समझ की यात्रा है। उस रात आश्रम में पूर्णिमा थी। चांद की रोशनी पीपल के पत्तों से छनकर धरती पर गिर रही थी। युवक शांत बैठा था। अब उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी, डर नहीं था, भागने की बेचैनी नहीं थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मेरे जीवन का मार्ग क्या है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब तुम्हें कहीं जाना नहीं है। युवक चौंक गया। जिसे सब कुछ पाना हो, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया, उसके लिए संसार अपने आप बदल जाता है। बुद्ध बोले, 26 जनवरी हमें याद दिलाती है कि देश ने स्वयं को कानून से बांधा, और जीवन तब सुंदर बनता है जब मन स्वयं को समझ से बांध ले। युवक बोला, तो क्या अब मुझे कुछ करना नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए, बहुत कुछ करना है, लेकिन बिना तनाव के। कर्म करो, पर परिणाम से चिपको मत। सेवा करो, पर पहचान मत मांगो। सपने देखो, पर उनसे अपनी कीमत मत जोड़ो। शेर, जो परिणाम से मुक्त है, वही कर्म में पूर्ण है। जो पहचान से मुक्त है, वही जीवन में शांत है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये हल्के हो जाने के आंसू थे। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन तुम अपने मन से यह कहना छोड़ दोगे कि मुझे कुछ बनना है, उसी दिन तुम वह बन जाओगे जो तुम्हें बनना था। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग चूक जाते हैं। हम बनने की दौड़ में जीना भूल जाते हैं। हम कल की चिंता में आज खो देते हैं। बुद्ध बोले, आजादी का अर्थ यह नहीं कि जो मन करे वह करो। आजादी का अर्थ है जो सही हो वही करो। यही असली गणतंत्र है, आत्मगणतंत्र। युवक ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ एक पल में उतर गया हो। उसने कहा, भगवान, अब मुझे डर नहीं लगता। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम वर्तमान में हो। डर भविष्य में रहता है, शांति अभी में। कुछ देर मौन रहा, फिर बुद्ध ने अंतिम वाक्य कहा, जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उस दिन उसे किसी बाबा, किसी मंत्र, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं रहती। वह स्वयं अपने जीवन का दीपक बन जाता है। शेर, दीपक बाहर नहीं जलता तो अंधेरा बढ़ता है, दीपक भीतर जल जाए तो जीवन उजाला बन जाता है। युवक ने अंतिम बार प्रणाम किया। अब वह शिष्य नहीं था, अब वह जागरूक यात्री था। और बुद्ध जानते थे, अब यह व्यक्ति जहां भी जाएगा वहां शांति फैलाएगा। दोस्तों, यही है 26 जनवरी का सच्चा संदेश। बाहर का संविधान हमें अधिकार देता है, भीतर का संविधान हमें शांति देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 45 लाइन छोड़ने के बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी। और हां दोस्तों, कमेंट जरूर करें और बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो ये कहानी किसी और के जीवन तक पहुंचती है। हम मिलेंगे एक नई बुद्ध कहानी के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, सचेत रहें और अपने भीतर के गणतंत्र को मजबूत बनाए रखें।